नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का राखी S12 के चैनल पे। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, घर का चिराग दूर जाने वाला है। आज रात 2:40 पर एक ऐसी घटना तुम्हारे साथ घटने वाली है जिसे सुनकर मित्रों तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस बार जो घटना तुम्हारे साथ घटेगी वह तुम्हारे घर की सुखी शांति और खुशियाँ छीन लेगी। मित्रों, आप कहेंगे कि हे भगवान, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दे दिया। क्योंकि देखिए मित्रों, इस बार आपकी राशि में जो ग्रह परिवर्तन हुए हैं वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि इस बार आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान है, तो वहीं कुंडली के तृतीय भाव में शनिदेव आपकी कुर दृष्टि आपके ऊपर बरसा रही है। तो इस बार आपका जीवन साधारण नहीं होने वाला है मित्रों। देखिए कि आपके जीवन में दुख पहले ही कम नहीं था, पहले ही आपकी किस्मत को आपको बहुत रुलाया, लेकिन इस बार जो सावधानियां मैं आपको बताने वाली हूँ उन सावधानियों को यदि आपने समय रहते बरत लिया तो आप अपने जीवन को बहुत हद तक सुधार सकते हैं। जी हाँ मित्रों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको जीवन में संबंधित हर एक छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बात बताऊंगी। इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि आने वाले 24 घंटों में आपके साथ कौन सी घटनाएं घटेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली है। देखिए मित्रों, अंत तक इस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मैं पूरी गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपको आज से पहले इस घटना की जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। जो भी बातें बताऊंगी सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर ही बताऊंगी और मेरा दावा है कि मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। तो आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखना। दोस्तों देखिए, जब जब शनि की टेढ़ी नज़र आपके ऊपर पड़ी है तब तब आपका विनाश हुआ है। क्योंकि देखिए कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब तुम्हें लगता है कि बहुत खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सही चल रहा है, तब अचानक सब कुछ बिखर जाता है और सब कुछ खाक हो जाता है। क्योंकि देखिए जिस इंसान की कुंडली पर शनिदेव अपनी कुदृष्टि रखते हैं उस इंसान का जीवन में कभी मंगल हुआ ही नहीं है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अमंगल ही अमंगल हो रहा है। मित्रों बता देते हैं कि आपका जीवन इस वक्त आसान नहीं रहने वाला है। आपके ऐसी ग्रह से धोखा मिलेगा जहां पर आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। आपका भरोसा टूटेगा मित्रों और वह भरोसा आपको पूरी तरह से खोखला कर देगा और तुम जीवन में किसी के ऊपर भी भरोसा करने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि मित्रों देखिए इस वक्त तुम्हारे जीवन में तकलीफ़ें कम नहीं है, आए दिन नई नई मुसीबतें तुम्हारे जीवन में दस्तक देती रहती है। पिछले समय में तुमने जहाँ पे पैसा लगाया अच्छा खासा मुनाफा पाने के लिए और वहाँ पर तुम्हारे साथ हुआ यह कि वह पैसा डूब गया और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, जिस वजह से आपके परिवार के लोगों ने ही आपको ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर जीवन में हमसे कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती का बखान हमें के नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके उस गलती को गुप्त रखें, उस गलती को सुधार करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अभी मित्र देखिए आने वाला समय आपके लिए उतना सुरक्षित नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे हैं। जीवन में आपको कदम आगे बढ़ाने से पहले यह ज़रूर देखना है कि आप किस रास्ते पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मित्र देखिए इस वक्त आपके जीवन में कांटे बिछाने वाले लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। वे सिर्फ एक मौके की तलाश में है और जैसे ही उन्हें मौका मिला आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। मित्रों आप सभी को मैं बता देती हूँ कि इस वक्त बिल्कुल मन शांत रखना है। कोई व्यक्ति आप तुम्हें गाली भी दे रहा है तो कोई व्यक्ति तुम्हें अगर कुछ बुरा बोल रहा है तो उस व्यक्ति को पलट कर जवाब नहीं देना है। बातों का कोई इससे जुबान आपके खराब होगी, इससे कर्म आपके खराब होंगे और कर्म खराब होंगे तो आपका भाग्य बिगड़ेगा। और अगर भाग्य सही रखना है तो आपको अपने कर्म जरूरी सही रखने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इंसान को भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी नहीं मिला है और ना ही मिलेगा। इसलिए देखिए इंसान का भाग्य
उसके ही हाथों में होता है बनाना भी और बिगाड़ना भी। साथ ही आप इस वक्त अपने शरीर को थोड़ा सा सजग रहें। कई सारे लोग की आदत होती है कि शरीर में जब छोटी छोटी परेशानी आने लगती है तो लोग नज़रअंदाज करने लग जाते हैं कि अरे ये तो कुछ समय के लिए है, अपने आप सही हो जाएगी। तो देखिए मित्रों की बीमारियां इंसान के शरीर में ग्रहों के कारण प्रवेश करती है। जी हाँ, और मैंने आपको बताया है कि इस वक्त शनि की टेढ़ी नज़र है और जब शनि की टेढ़ी नज़र होती है तो इंसान को फिर कंगाली, गरीबी, रोग से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पिछले कुछ समय में आपने यह बात ज़रूर नोटिस की होगी कि आपका परिवार बहुत हंस खेल रहा था, फल फूल रहा था, एक अलग ही तरह का भाव सब लोगों के बीच में था, प्रेम परस्पर बना हुआ था। लेकिन अचानक से वह सब चीज़ आपके परिवार से मानो छूमंतर हो गई हो। तो इसका कारण यही है कि मित्रों, छोटी छोटी सावधानियां आपको इस वक्त बरतना है। जैसे कि किसी व्यक्ति को बुरा नहीं बोलना है, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचना है। सबसे पहले अपने काम पर फोकस रखें मित्रों। आपके साथ में इस वक्त जो कार्य है उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करें, तुम्हें ज़रूर करनी है। क्योंकि मित्र देखिए, आने वाले समय में तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में परिवार क्यों ज़रूरी है। क्योंकि मित्र देखिए, पिछले कुछ समय से तुम्हारे परिवार में आपस में लोगों की नहीं बन रही है। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े और कलेश हो रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ मित्रों कि देखिए, क्योंकि जब दुनिया आपके खिलाफ होगी तो माँ का दुपट्टा आपको सहारा देगा। जब सब चुप हो जाएंगे तो पिता की आवाज़ हौसला बन जाती है और भाई बहन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर सबसे बड़ी खुशियाँ बन जाती है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा मित्रों, परिवार जो जड़ें हैं जिससे हमारी पहचान, संस्कार और हौसला जुड़ा हुआ होता है। इस वक्त आपके घर की जड़ें की कमज़ोर हो रही है और जब जड़ें कमज़ोर होगी तो पेड़ कभी नहीं टिकता है, उस पेड़ में भी फूल नहीं खिलते, उस पेड़ की पत्तियां कभी हरी भरी नहीं रहती। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर एक से अनुरोध है कि देखिए, कलयुग चल रहा है। कलयुग में ऐसा हो गया कि भाई भाई के ही नहीं होते, बहन भाई का तिरस्कार करती है। आए दिन छोटी छोटी तू मैं जब घर में परिवार में होने लगती है तो फिर घर परिवार का माहौल बिगड़ने लगता है। और जब माहौल बिगड़ने लगता है तो फिर लोग आपस में नफरत करने लग जाते हैं। और यही घटना आपके साथ पिछले समय से भी घटी हुई थी। आपके अपने ही लोग आपस में नफरत करने लग जाते थे। कोई किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की बातें करते थे और बातें करके निकल जाते थे। कुछ लोग इस वक्त आपके घर परिवार पर नज़र इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि उन लोगों से तुम्हारा हंसता खेलता परिवार नहीं देखा जा रहा है। मित्रों बता देते हैं कि यदि आपकी कोई छोटी सी संतान है तो देखिए, जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो फिर हमें उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों के घर में 2 नवजात शिशु हैं, यानी कि जिन्होंने अभी अभी एक से 2 महीने के अंदर जन्म लिया है, तो देखिए उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि वे आपके कलेजे का टुकड़ा है, आपके जिगर का टुकड़ा है। बच्चों को जब तकलीफ होती है तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो माता पिता को विशेष ध्यान रखना है। अगर उन्हें छोटी सी भी हलचल दिखाई देती, शरीर में थोड़ा सा भी अलग आव भाव दिखाई देता है, तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक के पास ले जाकर अपने बच्चे का इलाज करवाएं और चेकअप करवाएं। और मित्रों देखिए, आज के समय में बिल्कुल भी लापरवाही बरतना सही नहीं है। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि तुम लापरवाही करोगे और चीज़ें सही हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी छोटी सी लापरवाही हमारे जीवन भर पछताने का कारण बन जाती है। अक्सर कई घरों में ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देती है कि जब लोग छोटी छोटी लापरवाहियाँ बरतते हैं तो फिर अंत में क्या कहते हैं कि अरे यार ऐसा कर लेना था, अरे यार वैसा कर लेना था, यहाँ ले जाना था, वहाँ ले जाना था। तरह तरह की बातें होने लगती है दोस्तों, ठीक है। तो इसी बातें पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। और दोस्तों फिर सिर्फ वो कहने की बातें रह जाती है। क्योंकि देखिए मित्रों, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा, तुम्हें पछतावा ना हो ऐसी गलती करना बिल्कुल मत मित्रों। अब सभी को बता देते हैं कि आपको इस वक्त कुछ लोग झूठा ठहराने की कोशिश करेंगे, और अगर झूठा ठहराने की कोशिश करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उन लोगों का मुंह बंद करना है, सच बोलकर।
क्योंकि सच कड़वा होता है और सच सुनने के बाद तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर चले जाएंगे। लेकिन जाने दो मित्रों, क्योंकि जो इंसान सच सुनने के बाद और सच बोलने के बाद भी तुम्हारे साथ है, तो वही इंसान तुम्हारे जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा है और सबसे अमूल्य इंसान है। मित्रों, बता देती हूँ कि इस वक्त प्रेमी और प्रेमिका के जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हुई दिखाई दे रही है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है, तो दोनों के बीच छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद होने की संभावना बन रही है। लेकिन देखिए मित्रों, आज के समय में प्रेम विवाह आसान नहीं है, क्योंकि अब लोगों के प्रेम जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। स्वार्थ और मतलब निकल जाने के बाद सब लोग धोखा दे ही देते हैं। मित्र देखिए, पति पत्नी के प्रेम और शौक के मैं छोटे से उपाय बता देती हूँ, क्योंकि आज के समय में जो पति पत्नी का रिश्ता है, वह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा है। पति पत्नी की दुश्मन होती है, पति पत्नी के दुश्मन होते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें मित्रों आज के समय में काफ़ी है रिश्ता तोड़ने के लिए, रिश्तों में तलाक के लिए। मित्रों देखिए मित्रों, पति पत्नी के रिश्तों में सबसे बेहतर बनाने का सिर्फ एक छोटा सा उपाय है, क्योंकि अगर पत्नी पति का रिश्ता बहुत बेहतरीन होगा तो घर परिवार में वैसे ही सुख शांति स्थापित हो जाएगी। क्योंकि आज के समय के मित्रों देखिए, पति पत्नी ही होते हैं जो घर को बनाकर रखते हैं, वरना देखिए मित्रों, हर दूसरे या तीसरे घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं। कोई तलाक करना चाह रहा है, तो कोई परिवार अलग करना चाह रहा है, कोई परिवार को छोड़कर जाना चाह रहा है। आए दिन मित्रों कलयुग में ऐसी घटनाएं होते हुए दिखाई दे रही है। तो देखिए, शुक्र के मंत्र का जाप करना है। ओम शुक्राय नमः का कुछ जाप करेंगे तो इससे पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी सी शालीनता आएगी और शांति आएगी। और शिव शक्ति आराधना का सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करके 21 बार ओमकार का जपन कीजिए। तो इससे भी देखिए पति पत्नी में जीवन में कुछ अलग ही प्यार अनुभव महसूस होगा। और ग्रह शांति के लिए शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और पूर्णिमा के दिन पति पत्नी के साथ मिलकर मंदिर जाएं। तो इससे भी मित्रों देखिए कई हद तक विवाह जीवन बेहतरीन बनता है। आप सभी को मैं बता देती हूँ कि इस वक्त आपकी निर्णय लेने की शक्ति कमज़ोर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारे साथ में इस वक्त कुछ अजीब घटनाएं घटी हुई नजर आ रही है, जिस वजह से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जीवन में चल क्या रहा है। पिछले समय में भी आपने कुछ ऐसे निर्णय जल्दबाजी में लिए थे, कुछ ऐसी गलतियां जल्दबाजी में की थी, जिसका खामियाजा आप आज तक भुगत रहे हैं। जी हाँ मित्रों, देखिए इंसान की सबसे बुरी और सबसे बड़ी आदत क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ कि जब इंसान को दिखने लगता है कि तो इंसान सबसे पहले उस लाठी को छोड़ता है जिसके भरोसे उसने चलना सीखा था, जिसके भरोसे उसने सीखा था क्योंकि मित्रों देखिए आज के समय में ऐसा होता है कि जब तुम मुसीबत में रहते हो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता, तो कोई व्यक्ति तुम्हें सहारा देता है, कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहता है जब तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही तुम सफल हो जाते हो, सबसे पहले उस इंसान को त्यागने की कोशिश करते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि मित्रों जीवन में ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें सहारा दिया था, जिस व्यक्ति ने तुम्हें रास्ता दिखाया था, उसके पास तुमसे भी बढ़कर रास्ते होंगे। क्योंकि देखिए हर इंसान आज के समय में सबसे पहले अपना भला जरूर देखता है, चाहे कोई कितना भी अपना हो, चाहे कोई कितना भी करीब हो, हर इंसान अपना भला सबसे पहले देखता है। और देखिए आपके कई बार दोस्तों जीवन में आपने महसूस किया होगा कि कई बार बनते बनते काम बिगड़ गए। जब कभी कोई काम नहीं बनता तो भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि अरे भगवान तुम हमसे खुशी नहीं देखी गई, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इससे परमात्मा क्या करे, इंसान के कर्म ही ऐसे हैं कि कर्मों का सबको भुगतना पड़ता है, स्वयं भगवान ने भी भुगता है कर्मों का। मित्रों देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आपके घर में बरकत होगी तो आपके सारे काम बनेंगे, कोई भी काम नहीं रुकेगा। देखिए अगर दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं तो देखिए तांबे की लोटे में जल भरकर उसमें चावल के कुछ दाने डालिए और थोड़ा सा हल्दी डालकर सूर्य देव की जलती मित्र यह उपाय सिर्फ और सिर्फ 43
43 दिन करके वो आपका भाग्य जरूर चमक जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपने जीवन में सुधार करने में आ जाते हैं तो वह छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती है और परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। मित्रों, आप पिछले समय में बहुत परेशान हैं, मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं गई। बहुत सारे जातक गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं गुरुजी जीवन में कुछ ऐसे सही नहीं चल रहा है, बनते बनते काम बिगड़ जाते, कोई काम करने जाता हूँ तो पहले ही लोगों की टोक टोक लग जाती है, खुशियाँ नामो निशान जिंदगी से मिट गया है। तो ये सब चीज़ें दुर्भाग्य के कारण होती है और इंसान को दुर्भाग्य दूर करने का हर उपाय करना चाहिए। काफ़ी समय से अगर आपका कोई काम अटक रहा है, मान लीजिए आपने उस काम को पूरा करने के लिए जान लगा दिया, पैसा तक लगा दिया, तो किसी भी मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के नीचे 7 साबुत चावल के दाने रख दें। ये उपाय सिर्फ वही लोग करेंगे जिन्हें हनुमान जी की भक्ति पसंद है, जो हनुमान जी को सच्ची श्रद्धा से और सच्चे मन से मानते हैं। तो देखिए इससे आपका अटका हुआ काम जरूर पूरा होगा। ये जो उपाय बता रही हूँ मित्रों, इन उपायों को करने के लिए आपको कोई धन दौलत करोड़ों रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इन उपायों को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर की छोटी मोटी चीज़ें लेनी है जो बिल्कुल मुफ्त में है, तुम्हारे घर में ही तुम्हारे मिल जाएगी। क्योंकि देखिए आज के समय में लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकलने के लिए बड़े बड़े पंडितों को बड़ी बड़ी राशि देते हैं, बड़े बड़े हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन मैं आपको वो सब करवाने को नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि ये जो मैं छोटे छोटे उपाय मैं आपको लोगों को बता रही हूँ, इन उपायों को आप ज़रूर कीजिए और इन उपाय को करने की आदत भी डाल लीजिए। मित्रों, आप इस वक्त कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो लोग तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचे शिखर पर लेकर जाएंगे और ये वही व्यक्ति हैं मित्रों, जब तुम्हें एहसास होगा कि ज़िंदगी में तुम जिस योग के लिए बने थे वही योग तुम्हें आगे ले जाएगा। लेकिन देखिए अगर ये के समय किसी के लायक बनना ज़रूरी है, अगर तुम किसी के लायक नहीं रहोगे तो दुनिया तुम्हें नालायक कहेगी और फिर कभी तुम्हें पूछे तक कि नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। मित्रों, अब सही को मैं बता देती हूँ कि आपके लिए अभी कुछ बड़े योग बन रहे हैं और उन योग को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। देखिए इस वक्त शरीर आराम की तलाश में है और हालत पैसों की तलाश में है, मन शांति की तलाश में है और दिल आपके अपनों की तलाश में है। लेकिन ये सभी तलाश कब पूरी होगी? जब तुम एक कामयाब इंसान बनोगे, जब तुम एक सफल इंसान बनोगे। मित्रों, देखिए बैठे बैठे कभी जीवन में हासिल नहीं होता। अगर आज तुम्हें कमाना है तो तुम्हें कुछ दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दुनिया से लड़ना पड़ेगा, दुनिया को जीतना पड़ेगा, क्योंकि बैठे बैठे जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं होता। मित्रों, प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो कीजिए मछली जैसी जल सूखे मर जाए। यानी कि जीवन में ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर तुम किसी से प्रेम करो और प्रेम की चेष्टा अगर विवाह तक ले जानी है तो किसी भी इंसान के साथ प्रेम मछली की तरह करो। जैसे मछली बिना पानी के मर जाती है, जीवित नहीं रह पाती, उसका दम घुटने लगता है, ठीक उसी तरह प्रेम भी होना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोगों ने प्रेम का बस मजाक उड़ा दिया है, प्रेम को अश्लीलता का धंधा बना दिया है। कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने खेल के लिए प्रेम का झूठा बहाना देकर किसी व्यक्ति के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले भविष्यवाणी में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।